हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले महिला सुपरवाइजर और हॉस्टल वार्डन परीक्षा के सिलेबस के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यह सभी प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बुक से रिलेटेड लिया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। और इस चैनल पे हम आपके एग्जाम के सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1961 में। 1961 में छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि महाविद्यालय रायपुर में स्थापित किया गया था। और देख लेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह कृषि का एकमात्र विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब जे योगानंदम। ओके गाइस, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य जे योगानंदम थे। प्रदेश का सबसे प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में हुई थी। यह भी याद रखेंगे। इसके संस्थापक भी योगानंदम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय का शुभारंभ कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 2 अक्टूबर 1955 में। ओके गाइस, रायपुर में स्थित संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2 अक्टूबर 1955 है। भवन का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस संस्थान द्वारा निजी क्षेत्र के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो देश का प्रथम निजी विश्वविद्यालय भी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब श्री रावतपुरा लोक कल्याण ट्रस्ट। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, बस्तर की लोक कथाएं एवं बस्तर का इतिहास किसकी कृतियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, बस्तर की लोक कथाएं, बस्तर का इतिहास किसकी कृतियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ लाला जगदलपुरी की। ओके, लाला जगदलपुरी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास, लवंगलता जो कि उपन्यास है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी आदि किसकी रचनाएं हैं? कौन कौन से देख लेंगे। फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास, लवंगलता, पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी, ये किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स प्यारेलाल गुप्त की। ओके गाइस, प्यारेलाल गुप्त की ये सभी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्यारेलाल गुप्त का जन्म 1891 में रायपुर में हुआ था। ये बिलासपुर सरकारी बैंक में मैनेजर भी थे। यह भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं महाकौंसल इतिहास परिषद के सचिव भी रहे। ओके गाइस, प्यारेलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ी काव्य का भरतेंदु किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी काव्य का भरतेंदु किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ काव्य के भरतेंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महाराणा प्रताप, अफजल खां की तलवार, गांधी जी की नज़र में हिंदी आदि रचनाएं निम्न में किसकी है? क्या बोला गया है? कौन कौन सी रचनाएं देख लेते हैं। महाराणा प्रताप, अफजल खां की तलवार, गांधी जी की नज़र में हिंदी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द घनश्याम सिंह गुप्त की ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1885 दुर्ग में हुआ था। ओके गाइस, 1933 में जब गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, तब वह दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जी के निवास पर गए थे। यह भी याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवाजी का बगनक, मेरे स्मरण और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1933 में सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 1933 में सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ उत्थान। कौन सी पत्रिका है? उत्थान है, जो कि 1933 में सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ की गई। उस समय उत्थान हिंदी के किसी भी उच्च स्तरीय पत्रिका से बराबरी कर सकती थी। दयानंदनी इनकी एक चर्चित रचना रही है। यह भी याद रखेंगे। दयानंदनी किनकी? सुंदरलाल त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
रसियन लोक कथाओं का हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? क्या बोला गया है? रसियन लोक कथाओं का हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अमित चंद्र अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन से छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं चर्चित पत्रकार भी रहे हैं? क्या बोला गया है? निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार एवं साथ में पत्रकार भी रहे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब श्यामलाल चतुर्वेदी। ओके, श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार और कवि, पत्रकार, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तिनमे दक्षिण कौशल देशा जहाँ हरि अहू केसरी बसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ी पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। यह उपरोक्त पंक्तियां विक्रम विलास नामक ग्रंथ की है। इसके रचयिता कौन है? क्या बोला गया है? विक्रम विलास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। कौन है? बाबू रेवा राम। नाम याद रखेंगे, बाबू रेवा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ई क्लास वाला राज्य का प्रथम शासकीय विद्यालय है? क्या बोला गया है? ई क्लास वाला राज्य का प्रथम शासकीय विद्यालय कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव। ओके गाइस, ई क्लास वाले प्रथम शासकीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन कथीला क्या है? क्या होगा? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन कथीला क्या कहलाता है? क्या चीज का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स कनकी की कढ़ी होती है। क्या? एक प्रकार की कनकी की कढ़ी होती है। कनकी क्या होती है? एक प्रकार की चावल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे बनाई जाती है कथीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व प्रसिद्ध महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली छत्तीसगढ़ में कहाँ है? क्या बोला गया है? विश्व प्रसिद्ध महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली छत्तीसगढ़ में कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ पांडुका गरियाबंद है। ओके गाइस, विश्व प्रसिद्ध महर्षि योगी का जन्म पांडुका गरियाबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल के कौन से सुपुत्र संविधान सभा के सदस्य बने थे? क्या बोला गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल के कौन से सुपुत्र निम्न में से संविधान सभा के सदस्य बने थे? इसका आंसर हो जाएगा, कौन से हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण शुक्ल। ओके गाइस, अंबिका चरण शुक्ल संविधान सभा के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में कुड़िल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुड़िल क्या है? कुड़िल से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बच्चों का खेल। कुड़िल शब्द से तात्पर्य है एक प्रकार के बच्चों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आमा विहाव में कम से कम कितने वृक्ष दान किए जाते हैं? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आमा विहाव में कम से कम कितने वृक्ष दान किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 5। कितने वृक्ष दान किए जाते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में जन्मे एक प्रसिद्ध समाज सेवी जो हरियाणा राज्य में शिक्षा मंत्री के दायित्व को भी निभाया था, कौन है निम्न में से? छत्तीसगढ़ में जन्मे समाज सेवी जो हरियाणा राज्य में शिक्षा मंत्री के दायित्व को निभाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स स्वामी अग्निवेश। कौन थे? स्वामी अग्निवेश। यह हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्राचीन काल में जगन्नाथपुरी से बनारस जाने के रास्ते में तथा दक्षिण में रामेश्वरम जाने के मार्ग में स्थित जाजलपुर नगर वर्तमान में कौन सा नगर है? क्या बोला गया है? प्राचीन नाम जाजलपुर नगर, वर्तमान में कौन सा नगर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स जांजगीर। ओके, कौन सा नगर है ये? जांजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह श्याम स्वप्न के रचयिता हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।